ये अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी है, अगर उनके कोई पदाधिकारी या उनके कोई कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और भाजपा जो मूलभूत बात है लोगों के सामने लेके आई और उनके ऊपर अगर आंदोलन वो लेके आए और आंदोलन करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई होती है या एफआईआर होती है, तो मैं तो कहूँगा ये दूजा भाव है, ये दुगलापन है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर शहरवासी काफ़ी दिनों से देखेंगे तो पानी से किल्लत से जूझ रहे थे, जिसके बाद यहां की जो अलग अलग पार्टियां हैं अपने तरीके से यहां पे उन्होंने आंदोलन किया, जिसके बाद 21 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में एक यहाँ पे जल आंदोलन हुआ, जिसके बाद हमें सूचना मिली है कि यहाँ पे पानी अब सही तरीके से आ रही है। लेकिन इसके पहले जो पार्टियों ने आंदोलन किया था इसका श्रेय लेने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ में मीरा भाईंदर के लाड़के नेता उप महापौर हसमुख गहलोत हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। नमस्कार, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहला तो उनका धन्यवाद देना चाहूँगा जो मीरा भाईंदर की जनता है कि उनके सहभागी से वो आंदोलन काफ़ी यशस्वी रहा। इसके कारण ही MIDC के स्टेम के अधिकारियों ने अपना निर्णय बदला और मीरा भाईंदर को पानी जल्द से जल्द देने की कायावाद शुरू की। अब जो आप कह रहे हो कि बाकी के जो पक्षीय पार्टी है वो श्रेय लेना चाहते, तो मुझे खुशी इस बात की है बताते हुए कि कम से कम उन्होंने इस बात को माना कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इसमें कोई रोल नहीं है। ये जो रोल था पानी देने का कार्य जो था वो राज्य सरकार द्वारा MIDC कंपनी और स्टेम कंपनी द्वारा पानी जो दिया जाता है मीरा भाईंदर के लिए, कम से कम उस बात को उन्होंने माना। लेकिन जो वो श्रेय ले रहे हैं उसके बारे में क्या कहना? अभी तक आपने नहीं बताया। मैंने वही बताया राय जी, मैंने वही बताया कि वो श्रेय ले रहे, तो इस बात को उन्होंने माना कि MIDC से पानी आता है, स्टेम से पानी आता है, उसके बाद में मीरा भाईंदर महानगर पालिका वितरण करती है। यानी जो वितरण जो व्यवस्था है वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका की थी। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो आंदोलन किया था वो आंदोलन क्या किया था? उन्होंने आंदोलन ये किया था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका पानी नहीं दे रही है। और हमारा आंदोलन ये नहीं था। हमारा आंदोलन क्या था और हम जिसके नेतृत्व में लड़े, हमारे आपके सबके नेता माजी आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में जो हम लड़े, उनके नेतृत्व में जो हमने आंदोलन किया और लोगों को जगाया और लोगों को बताया, सच्चाई से रूबरू कराया कि पानी व्यवस्था देने का काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका का है, लेकिन पानी देने का जो आता है वो MIDC से आता है और स्टेम से आता है। उनके आने के बाद ही हम आपको या शहर को हम वितरण कर सकते हैं। अभी हमने से सुना कि कुछ यहाँ के जो नेता हैं उनका मानना है कि मटका फोड़ने से या आंदोलन करने से पानी नहीं आता। अगर ऐसा आता तो पहले के लोग ही आंदोलन करते हैं, उसका क्या कहना है? अब किस नेता ने क्या कहा मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। गीता जैन, यहाँ की आमदार गीता जैन ने क्या कहा उन्होंने कि मटका फोड़ने से और आंदोलन करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती है। देखो वो बड़ी नेता है वो आमदार महोदय जी, उनके बारे में क्या कहूँ मैं। वो हमेशा उनका जो कहना रहता है, वो कहते हैं ना कथनी अलग और करनी अलग है, तो उनके बारे में जांचा विशेष नहीं कर सकता हूँ। वो बड़ी नेता है, मैं तो कोशिश करूँगा कि वो गुण मुझ में समाये नहीं। अगर आ भी जाते तो मैं लूँगा नहीं। उसका मैं सीधा उदाहरण ये दूंगा कि कुछ परिवार के कुछ महीने पहले कुछ परिवार का विषय हुआ था, उनके ब्याह में उन्होंने कुछ मोर्चा निकाला था, तब उन्होंने उनको साथ दिया था। आपको कुछ याद होगा कोरोना काल के अंदर क्वारंटाइन सेंटर था, तो उनका कुछ विरोध था, तो वहाँ पे जाके उन्होंने झगड़ा किया था या कुछ भाषा में बात की थी और अपना गुस्सा दिखाया था। तो ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर वो कहते हैं कि बैठ के बात करो तो बैठ के बात करना चाहिए था, तो उनको ये आंदोलन नहीं करना चाहिए था। अब मुझे पता नहीं चलता, जब उनको फ़ायदा होता है तो निर्दलीय लड़ते हैं, उनको जब फ़ायदा होता है तो शिवसेना में जुट जाती है। पता नहीं भविष्य में अगर उनको वहाँ से फ़ायदा हो रहा या नहीं हो रहा, वो शायद NCP में जा सकती है या कांग्रेस में भी जा सकती है। तो वो बड़ी आमदार है, उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना पसंद नहीं करूँगा। उनके विचार अलग है और उनके काम करने का तरीका अलग है। यानी कहीं ना कहीं आप सीधा उन पर आरोप लगा रहे हो कि गीता जैन अपने फ़ायदे के लिए किसी भी पार्टी में जा सकती हैं। मैंने ये कहा कि जैसा उनका मन बदलता है, उनके विचार बदलते हैं, उनका तरीका भी बदलता है काम करने का। तो एक बार ये कहती है, एक बार वो कहती है, एक बार वो नक्की तो करके ले उनकी इच्छा क्या है, आंदोलन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो स्पष्टता करे तो उस पर मैं टीका टिप्पणी करूँ। अभी आप कहोगे कि एक दिन पहले मैंने वीडियो देखा, उसमें उन्होंने कहा है कि ये सब स्टंट है। पण मी परत सांगणार, सर्व पक्षांनी मिळून त्या तोडगा काढायचा असते, नारेबाजी करून कुठेही पाणी भेटत नाही।
फक्त एक राजकीय स्टंट। तो मुझे ये बताना है कि अभी फिलहाल वो शिवसेना में है, तो उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नगर सेवकों ने आंदोलन किया था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका पानी वितरण नहीं कर रही है, तो क्या वो स्टंट था? मेरा तो आपसे ये भी एक सवाल है, या लोगों से भी एक सवाल है कि अगर वो स्टंट कह रही है सभी आंदोलन को, जो हमारा अधिकार है प्रजातंत्र देश के अंदर, अगर हमें कुछ चीज़ अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी है तो हम आंदोलन के माध्यम से हम जाते हैं, बिना किसी अहिंसा करते हुए या बिना किसी हिंसा करते हुए, बिना किसी हिंसा करते हुए हम वो राह पकड़ते। तो उनका ये कहना है कि वो जिस पार्टी से बिलोंग करती है, उनके नेताओं ने जितना भी आंदोलन किया है वो क्या सब स्टंट था, या फिर हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने जो आंदोलन करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई, क्या वो स्टंट था? तो वो एक रूपरेखा पूरी नक्की करे कि आंदोलन करना क्या स्टंट है, तो वो अपने बारे में ख्याल पूरी तरह से लोगों को बताए। ऐसा भी सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी जब 21 तारीख को आंदोलन की थी तो 105 लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, लेकिन और भी पार्टियां ने भी आंदोलन किया था, बीच में एनसीपी का भी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, फिर ऐसी जगहों पे नहीं हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी और की तरह ये नहीं कहूँगा कि हमारे साथ 100% गलती हुआ है और दुर्व्यवहार ही हुआ है कि एक को अलग भेदभाव और एक को अलग भेदभाव, यानी ये अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी है, अगर उनके कोई पदाधिकारी या उनके कोई कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और भाजपा जो मूलभूत बात है लोगों के सामने लेके आई और उनके ऊपर अगर आंदोलन वो लेके आए और आंदोलन करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई होती है या एफआईआर होती है, तो मैं तो कहूँगा ये दूजा भाव है, ये दुगलापन है, और किधर न किधर मेरा आरोप है कि किधर न किधर ये पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया गया, इसके लिए ये कार्रवाई हुई है। कुछ दिन बचा है दिवाली, शहरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आंदोलन करना, राजनीतिक लड़ाई लड़ना एक अलग पार्ट है, लेकिन आपके माध्यम से आने वाले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऊपर वाले से भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि कोई भी कोरोना काल के अंदर वंचित ना रहे, कोई भी कोरोना काल फिर से लौट के ना आए। हालांकि राज्य सरकार, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि तीसरा लहर आने वाली है, लेकिन मैं भगवान से दुआ मांगूंगा कि ऐसी लहर ना आए और आप सभी सुखी रहे, खुश रहे, मंगलमय आपका जीवन रहे, यही भगवान से मेरी प्रार्थना रहेगी। जब हमने शहर के उप महापौर हसमुख गहलोत से बात किया, आपने देखा जैसे कि उनका ये मानना था कि कौन पार्टियां कितना श्रेय लेती हैं ये यहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है। हमने जल आंदोलन किया, जनता के हित के लिए किया, ये उनके लिए चाहे स्टंटबाजी हो या बयानबाजी है वो उनके पास रखे, लेकिन हमने अपने जनता के लिए ये जो काम किया, हम यहाँ की जो मीरा भाईंदर शहरवासी हैं जो पानी से जूझ रहे थे, हम उन्हें अब पानी सही तरीके से दिला रहे, जो हमारा काम था हमने किया। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।